यूपी पुलिस के कारनामे तो आपने बहुत सुने होंगे और देखे होंगे। अक्सर यूपी पुलिस सुर्खियों में बनी रहती है। यूपी पुलिस जहां एक तरफ सूबे में क्राइम कंट्रोल करने में लगी हुई है, तो वहीं रोज मुठभेड़ की खबरें प्रदेश में आम हो चली हैं। लेकिन हम जो आपको खबर बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देंगी, ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आपकी सुरक्षा का जिम्मा किनके कंधों पर है और आप कितने सुरक्षित हैं। दरअसल सूबे की औद्योगिक नगरी कानपुर में कमिश्नरेट पुलिस की एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसे देखकर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक एक कर हम आपको तीनों मामले बताएंगे, जिनमें सबसे पहला मामला महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। दरअसल पिछले दिनों कानपुर के रेल बाजार थाने में एक युवती के परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी फैतफुलगंज गजेंद्र सिंह को महिला सिपाही व अन्य स्टाफ के साथ मुंबई भेजा गया था। मुंबई में युवती को बरामद करने के बाद पुलिस टीम वापस कानपुर लौट आई। शहर वापस आने के बाद युवती ने महिला सिपाहियों से बताया कि रास्ते में चौकी प्रभारी गजेंद्र सिंह कार में उसके बगल में बैठे और छेड़छाड़ व अश्लीलता उन्होंने की, जिसके बाद पीड़िता के परिवार वालों ने घटना की शिकायत आला अधिकारियों से की। जांच हुई तो दरोगा गजेंद्र सिंह दोषी पाए गए, जिसके बाद दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं इस मामले में एडिशनल सीपी हरिश्चंद्र ने क्या कुछ कहा, ये भी जरा सुनिए। थाना रेल बाजार के अंतर्गत एक जो है वो प्रार्थना पत्र गुमशुदगी प्राप्त हुई थी कि एक युवती जो बालिग थी वो कहीं गुम हो गई है, जिसमें चौकी इंचार्ज फैतफुलगंज, जिनका नाम गजेंद्र सिंह था, इनको लगाया गया था। इन्होंने युवती को बरामद किया और उसी दौरान जो है कुछ अभद्र व्यवहार और बैड टच की बात जो है वो प्रकाश में आई है। इस बात को जो है वो जब जांच के दायरे में लाया गया और जांच की गई तो तथ्य सही पाने पे तत्काल प्रभाव से इनको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है और इसमें जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। कानपुर में एक दरोगा पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामला ये है कि कानपुर में एक महिला है जो एक व्यक्ति के साथ फरार हो गई थी, जिसकी पकड़ के लिए पुलिस लगातार दबिशें दे रही थी और जानकारी मिली कि वो महिला मुंबई में है। जब उस लोकेशन पे उस महिला की बरामदगी के लिए जब आरोपी जो फैतफुलगंज के चौकी इंचार्ज उसको लेने गए और जब लेके लौट रहे थे, तब ट्रेन में उन्होंने उसके साथ बैड टच किया, जिसकी शिकायत उसने अपने परिजनों की दी। जब परिजनों ने इस पूरे मामले की जानकारी आला अधिकारियों को दी, तब आला अधिकारियों ने इस पूरे जाँच के लिए एक जाँच कमेटी बनाई और उस जाँच कमेटी के दौरान जाँच में प्रथम दृष्टया जो दरोगा हैं गजेंद्र सिंह, वो आरोपी पाए गए हैं, जिसके बाद आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड कर दिया है। अब आपको दूसरी खबर बताते हैं, क्योंकि इस खबर में तो चोर ने ही कमिश्नरेट पुलिस की पोल खोल दी। दरअसल बर्रा 6 निवासी महिला टीचर शालिनी दुबे 30 सितंबर को अपने घर पर ताला लगाकर स्कूल गई थी। तभी चोरों ने दिन दहाड़े 25 लाख रुपए के सोना चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। शालिनी जब घर वापस आई तो उनके होश फाफ्ता हो गए। उन्होंने बर्रा थाने में चोरी की FIR दर्ज कराई, जिसके बाद बर्रा थाने के इंस्पेक्टर ने एक चोर को गिरफ्तार किया। चोर से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि चोरों के गैंग को रेल बाजार SO विजय दर्शन ने अरेस्ट किया था। इसमें SO के साथ उप निरीक्षक और 2 हेड कांस्टेबल भी शामिल थे। चोरों से बरामद 25 लाख रुपए के जेवरात को SO ने सर्राफ के यहाँ गलवाकर बेच दिया और इसके बाद चोरों को छोड़ दिया। वहीं एडिशनल हरिश्चंद्र के सामने जब पूरा मामला पहुंचा तो टीम गठित कर जांच भी शुरू हुई। जांच के बाद SO समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। ये थाना बर्रा के अंतर्गत एक चोरी हुई थी, जिसमें बर्रा पुलिस जांच कर रही थी। उस क्रम में जो है वो एक प्रकरण संज्ञान में आया है कि जो चोर था वो उसने जो रेल बाजार क्षेत्र में रहने वाला सर्राफ था उसको सोना बेचा था और सर्राफ के टच में कुछ पुलिसकर्मी थे। उन पुलिसकर्मियों के द्वारा जो है वो सोना अपने पास रख लिया गया और सर्राफ से वो सोना गलवा करके और उसका पैसा जो है वो रख लिया। इस तरह के प्रकरण संज्ञान में आया है। इसमें एक जो है वो जाँच टीम गठित की गई थी। प्रथम दृष्टया बात सही होने पर जो है SO रेल बाजार विजय दर्शन शर्मा, उप निरीक्षक प्रशिक्षण नवीन श्रीवास्तव और हेड कांस्टेबल सुभाष तिवारी, हेड कांस्टेबल हामिल हफीज़, इन लोगों को निलंबित कर दिया गया है और जो मुकदमा थाना बर्रा में पंजीकृत किया गया था उसमें जो है इन सभी के आपराधिक कृत्य की जिम्मेदारी तय की जाएगी। कानपुर में एक चोर ने पुलिस की पोल खोल के रख दी है। मामला है कानपुर के दक्षिण का, जहां पर बर्रा में एक महिला के घर जो शिक्षिका है उसके यहाँ चोरी हुई थी, जिसमें लगभग
20 से 25 लाख से अधिक का जो सामान है उसके घर से चोरी हुआ था। जब इस पूरे मामले को लेकर बर्रा थाने ने जांच पड़ताल शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज के सहारे एक चोर को अरेस्ट किया। जब उस चोर के साथ पूछताछ की तो उसने ये बताया कि रेल बाज़ार के जो प्रभारी हैं उन्होंने कुछ दिन पहले पूर्व में अरेस्ट किया था और जो माल उसने यहाँ से चुराया था वो उन्होंने एक सराफा के यहाँ दिया था। उस सराफा के यहाँ से जो SHO हैं उन पे आरोप था कि वहाँ से उन्होंने गलाकर वो 25 लाख का सोना बेच दिया। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पूरे मामले की जांच आला अधिकारियों को दी गई। जांच की रिपोर्ट आने के बाद आज JCP ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि जो संबंधित SO हैं रेल बाज़ार उनको निलंबित कर दिया गया, साथ ही साथ एक दरोगा और 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है और आगे की जांच पूरी की जा रही है। लेकिन इस तरीके की वारदात के बाद पूरे कानपुर पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। अब ये मामला देखिए, जहां 2 पुलिस वालों ने एक मोमबत्ती व्यापारी को डरा धमकाकर 50,000 वसूल किए। दरअसल घाटमपुर में एक मोमबत्ती व्यापारी का आरोप है कि कस्बा चौकी प्रभारी आशीष सिरोही और सब इंस्पेक्टर अनुज सागर ने उन्हें डरा धमकाकर थाने ले जाकर उनसे 50,000 की वसूली की, तब कहीं जाकर छोड़ा। वहीं जब मामला पुलिस के आला अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचा तो SP घाटमपुर रंजीत नाइक ने मामले की जांच की, जिसमें आरोपों को सही पाया गया और इसके बाद कानपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिस वालों को निलंबित कर दिया। मामले में एडिशनल CP हरिश्चंद्र का कहना है कि दोनों पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना घाटमपुर के अंतर्गत एक मोमबत्ती व्यापारी जो मोमबत्ती का कारोबार करते हैं और लोकल चौकी इंचार्ज जो कस्बा घाटमपुर के थे उनके द्वारा जो है उनको थाने पर बुलाया गया। बुला करके जो है वो ऐसा आरोप लगाया गया कि उनसे मारपीट की गई और उनसे 50,000 रुपये की डिमांड की गई, जिसमें ACP घाटमपुर के द्वारा जांच की गई और प्रथम दस्ता सही पाए जाने पर चौकी इंचार्ज घाटमपुर कस्बा जो आशीष कुमार चौधरी हैं और जो सब इंस्पेक्टर अनुज नागर हैं, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया जा रहा है और इनको गिरफ्तार करके जो है वो अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब जो भी हो, फिलहाल ये तीनों ही मामले कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं कि जिनके भरोसे सूबे की जनता है, जिनके भरोसे जनता की सुरक्षा है, जिनके भरोसे जनता को न्याय मिलने का आसरा है, क्या ऐसे संभव है? एक तरफ युवती से छेड़छाड़, दूसरी तरफ लालच, सोना गलवाना बेचना और तीसरी तरफ वसूली। वाकई सवाल बड़ा है। कानपुर से संवाददाता दीप त्रिवेदी और अवनीश यादव की खास रिपोर्ट।